वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लीजिए हाजिर हूँ। आज हम चेक करने वाले थे, जैसे मैंने आपको बोला था कि थर्ड पार्टी के ऊपर रीडिंग करूँगी, तो आज हम चेक करेंगे थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग। इसके लिए आपको पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखना है। कुछ भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को अपने ऊपर ज़बरदस्ती फिक्स नहीं करना है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। जर्नल रीडिंग और पर्सनल रीडिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने पहले आज आपकी एनर्जी चेक करें, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं लूँगी, ठीक है। तो आपने अपने आप को विजुलाइज करना है, ठीक है। और अपना नाम लेना है, पूरा नाम, अपने माता पिता का नाम। तो देखते हैं कि महादेव मुझे आपके बारे में क्या बताते हैं। तो पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हो इंस्टा पे, वहाँ पे आप मुझे फॉलो करो और वहाँ पे डीएम करो, तो आपको सारी कोटेशन मिल जाएगी, ठीक है जी। तो अप्रैल मई में मैं रेट्स बढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। और अगर आप चाहते हो इस दौरान, बस कितने दिन रह गए हैं अप्रैल ख़त्म होने में, बस उन दिनों में ले लो रीडिंग अगर आप चाहते हो तो। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना भी नहीं है, इतने भी नहीं रेट बढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए महादेव इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स की इस समय की एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है। ओहो, ओके, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक ओके ओके, थोड़ा थोड़ा आप पॉजिटिव हो रहे हो, सोच रहे हो अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, नाराज़ हो, गुस्सा हो, अपने पार्टनर से थोड़ी सी एक दूरी बनाते हुए दिख रहे हो। एंड हो सकता है कि आपको आजकल 10-10 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जो कि एक एंडिंग को भी बताता है और एक किसी कंप्लीट जर्नी को भी बताता है। तो यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हो, स्टक तो हो इसी रिलेशन में, बहुत ज़्यादा सोचते हो इनके बारे में, ट्रैवल कर रहे हो, या आने वाले दिनों में आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो, आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। ओ माय गॉड, सन कार्ड बॉटम में, वेरी गुड माय डियर ब्यूटीफुल व्यूवर्स। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। कहीं पे शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हो, कहीं जॉब शिफ्ट करी है, कहीं जॉब शिफ्ट करना चाहते हो, ऐसे भी मुझे नज़र आ रहा है। आपकी एनर्जी अभी थोड़ी कूल डूल ही है, इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है जो कि हमें पहले कई बार लगता था। हो सकता है कि आज की एनर्जी है, आज आप काफ़ी ऐसे लग रहे हो, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप अपने आप को एक एम्परर की पोजीशन पे लेके आए हो। मीन्स कि आप प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहते हो। बहुत आपने इमोशनली खेल लिया अपने दिल के साथ, अपने जज्बातों के साथ, दूसरों को खेलने दिया, सामने वाले को खेलने दिया। लेकिन अब आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो, निकल जाना चाहते हो इस स्टक सिचुएशन से, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना एफर्ट्स डाल चुके हो इस रिलेशन में। इस रिलेशन को लेकर आप चाहे आज भी इस रिलेशन में एनर्जी डाल रहे हो, इनके लिए सोच रहे हो, फ्यूचर को लेकर सोच रहे हो, लेकिन आपके हाथ कुछ नहीं आ रहा है, चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो रही हैं। आप सोच रहे हो कि नहीं, बस बहुत हो गया, अब बहुत कर लिया, अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी लंबा अरसा भी दिख रहा है। एंड ऐसे लग रहा है कि हाल ही में मेरे कुछ व्यूवर्स ब्लॉक हुए हैं, बातचीत बंद हुई है, सेपरेशन आया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है, ऐसा भी दिख रहा है। जर्नल रीडिंग है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पे 19 नंबर है, ये नंबर भी 10 को ही बता रहा है। 10 नंबर बहुत ज़्यादा आया है, देखो यहाँ पे भी 10 है, ये 10 बन रहा है, 9 + 1 10 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी 10 ऑफ स्वॉर्ड है और यहाँ पे भी 10 ऑफ पेंटिकल है। तो हो सकता है आजकल आपको 10 नंबर, ठीक है, 10 नंबर, 10 नंबर, ऐसे बहुत नंबर दिख रहा हो, तो ये बता रहा है कि किसी चीज़ का एंड होने वाला है, या तो कोई चीज़ पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है, या वो चीज़ ख़त्म होकर एक नई ऊर्जा के साथ आपकी लाइफ में आने वाली है। मीन्स कि एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। स्टक हो किसी सिचुएशन में, मोस्टली हम तो बात लव की करते हैं, तो इसी व्यक्ति के साथ आप स्टक को, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिख रही है, घर के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं वो भी निभा रहे हो, सारे काम कर रहे हो, दुनिया भर के सारे काम कर रहे हो। ये नहीं कि आप सिर्फ इस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, कर रहे हो, मन खुश नहीं है, लेकिन अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहे हो।
आप चाहे जितना मर्जी काम करते जा रहे हो, यहाँ पे जैसे 10 ऑफ पेंटिकल आया, तो इसका मीन्स कि आप घर के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलती है। घर के लिए करते जा रहे हो, लोगों के लिए करते जा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा आता है, यहाँ पे भी ये अकेली है, यहाँ पे भी ये अकेली है, यहाँ पे भी ये अकेली है। ठीक है, थीथा पर आपने ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर रहे हो, आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, आप जी भर के जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, लेकिन आपको घर वालों की तरफ से, समाज में कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। आप कर तो रहे हो, खुश कर रहे हो, घर के काम, बाहर के काम, हर किसी के साथ हेल्प करना, हर किसी के साथ आगे बढ़ना, किसी की मदद करना, लेकिन आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है। अंदर से आप उदास हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे सन कार्ड हमें बता रहा है कि अब आपने ये सोच लिया है कि मतलब कि जैसे आपने एक मन में धारणा बना ली है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। सरेंडर करते हुए मुझे आप लोग नज़र आ रहे हो। ट्रैवल करना चाहते हो, ऐसे लग रहा है कि आप कहीं शिफ्ट करना चाहते हो, इस जगह को छोड़ना चाहते हो। अभी इस समय आप जिस भी जगह पे रहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो उस प्लेस से, अपनी थॉट से, अपनी उस पुरानी सोल से मूव ऑन करना चाहते हो। वो सोल जो कि आपको बार बार किसी के लिए पुश करती है। अगर आपके व्यक्ति की बात करें तो वो काफ़ी मुझे स्टबर्न नेचर के लगते हैं। आपने उनको हर हद तक समझा लिया, हर हद तक चेंज करने की कोशिश कर ली, लेकिन अब आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा आप सोच विचार कर रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो इस रीडिंग को देखते हुए, ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ट्रैवलिंग के दौरान आप ये रीडिंग सुन रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है। बहुत ऐसा भी लग रहा है कि या तो आप मैरिड हो, अपने बच्चों के प्रति भी आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी तरह से निभाते हुए मुझे दिख रहे हो, लेकिन आपको घर से भी कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, अभी आप इस समय अपने ऊपर काम करने के बारे में सोच रहे हो, अपने लिए सोच रहे हो, काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग आप अपने लिए रख रहे हो कि नहीं बस बहुत हो गया, बहुत कर लिया, अब मेरे से और नहीं होगा। तो अब क्या कर रहे हो, आप पॉजिटिविटी की ओर जाने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि जो सन कार्ड है वो हमेशा एक पॉजिटिव ऊर्जा को बताता है। अपनी एनर्जी में चेंज लाना चाहते हो, थक गए हो आप रो कर, थक गए हो दुआएं मांग कर, थक गए हो इस व्यक्ति के पीछे भाग कर, थक गए हो उसको मनाना, सबको मनाते मनाते थक गए हो। तो अब आपने सोचा है कि नहीं, अब मुझे अपने ऊपर काम करना है। ये आपकी एनर्जी है। तो अब हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। ज़्यादा रीडिंग लॉन्ग नहीं करूँगी, अपनी तरफ से कोशिश तो करूँगी मैं। यहाँ से ले, ओके, अब यही हाथ में आए हैं तो यहीं से ले लेते हैं। ठीक है, ओके, चलें देखते हैं थर्ड पार्टी आपने क्या करना है। आपने थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचना है। सेकंड थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है, इनकी खुद की ईगो, इनका काम, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज गैप, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको अच्छे से पता है किसके कारण आप एक दूसरे से दूर हुए हो, किसके कारण, किस ऐसे थर्ड पार्टी किस सिचुएशन के कारण आप अभी इस समय नो कांटेक्ट में हो। आपने उस सिचुएशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। थर्ड पार्टी इनका रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो। ओके, तो थर्ड पार्टी के बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपने सिर्फ अपने पर्सन को विजुलाइज करना है थर्ड आई पे। थर्ड आई कहाँ पे होती है, हमारी आंखों के बीच में थर्ड आई को बोला जाता है। जैसे ये दो आंखें हैं, यहाँ पे हमने फोकस करना है, आंखें बंद करनी है, फोकस करना है, अपने पार्टनर के चेहरे को अपनी आंखों के सामने लेके आना है। नहीं कर पा रहे हो तो उनकी पिक्चर को निकालो जिसमें उनकी आंखें बिल्कुल क्लियर है, तो आपने उनकी आंखों में देखना है और यूनिवर्स से प्रेयर करनी है कि मेरे ज़रिए आपको सही गाइडेंस मिल जाए। और रीडिंग को ऐसे देखना है जैसे आप मेरे से पर्सनल रीडिंग ले रहे हो, पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरे विश्वास के साथ। ठीक है, तो देखते हैं कि महादेव हमें क्या बताते हैं। महादेव इस समय मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं अपने नाम के साथ, जिनका ध्यान कर रहे हैं, बार बार जिनका नाम दोहरा रहे हैं, तो महादेव प्लीज़ गाइड कीजिएगा उनको कि उनके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, कैसे चल रही है थर्ड पार्टी के साथ उनकी लाइफ। थर्ड पार्टी
के साथ कैसे इनकी लाइफ चल रही है। चलें देखते हैं कि क्या हमें कार्ड्स मिलते हैं। ओके बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पार्टनर निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ मेरा गला एकदम ठीक था। इनकी रीडिंग स्टार्ट करी है। आई थिंक इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। थर्ड पार्टी के बीच इनका जो रिलेशन है वो किसी ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा है। लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ओके एक कोल्ड बिहेवियर, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ भी इनका कोई पास्ट लाइफ कर्मा यहाँ मुझे दिख रहा है, क्योंकि बॉटम में ही 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो थर्ड पार्टी के साथ क्या सिनेरियो चल रहा है। थर्ड पार्टी के साथ अभी इस समय आपके पार्टनर के घर में बहुत सारे कलेश चल रहे हैं, बहुत सारे आर्गुमेंट्स चल रहे हैं, बहुत कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन ठीक नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ अभी ये इस समय जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर मैं ये मैरिड हैं तो बहुत सारे काम हैं। इनके बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बच्चा भी दिख रहा है। इनके बच्चे हो सकते हैं, तो बच्चों के कारण ये थर्ड पार्टी के साथ अभी इस समय रह रहे हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को बहुत सारा प्यार भी दे रहे हैं। यस, थर्ड पार्टी के साथ एक रोमांटिक रिलेशन में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको प्यार दे रहे हैं, उनके अकॉर्डिंगली चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सफल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इनको ज़्यादातर हर बात पे चिक 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 करती हुई नज़र आ रही है। इन्होंने सोचा था इनका बेटा हो सकता है, फर्स्ट चाइल्ड बेटा हो सकता है। ये अपने प्यार का कप थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की तरफ से इनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। इनका जो घर का मसला है ये उसको सुलझाने में लगे हुए हैं। अभी ये थर्ड पार्टी के साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां को निभा रहे हैं। कुछ ऐसा खास थर्ड पार्टी के साथ नहीं दिख रहा है। म्यूचुअल फीलिंग कभी हुआ करती थी, क्योंकि डेथ कार्ड आया है। इन दोनों में प्यार था, हो सकता है कि ये पहले सब ठीक था, लेकिन अभी इस वक्त की एनर्जी हमें ये बता रही है कि अब इनके लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये आज भी कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ खुश रहने की, थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस देने की, थर्ड पार्टी को बताने की कि हाँ मेरी लाइफ में कोई नहीं है। वैल्यू देते हुए दिख तो रहे हैं, लेकिन अब हम इसका डीप एनालिसिस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि इनके रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है थर्ड पार्टी के साथ। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे मुझे ऐसे लग रही है कि पहले जैसी चीज़ें नहीं रही हैं, क्योंकि डेथ कार्ड आया है। पहले जो हुआ करता था प्यार, अब वो प्यार कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। बदल गया है। पहले बहुत ज़्यादा ये उनके साथ खुश थे, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैं शुगर कोट करके बताऊं कि नहीं जी नहीं वो अब भी खुश हैं। पहले की बात कर रही हूँ, पास्ट की बात कर रही हूँ। पहले ये उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन अब सिचुएशन कुछ बदल गई है। अब ये उनको खुश करने में लगे हैं। खुश नहीं हैं, लेकिन एक दुनियादारी निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलें थोड़ा सा और देख लेते हैं कि यहाँ से हमें क्या पता चलता है। तो महादेव बताइए थर्ड पार्टी के साथ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी के साथ मेरे व्यूअर्स का बहुत सारी उलझनें, बहुत परेशानी इनकी लाइफ में चल रही है, ऐसे दिख रहा है। ये इस समय खुश नहीं है। यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ होते हुए ये आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। माफ़ी चाहते हैं, ये भाग रहे हैं, भाग जाना चाहते हैं थर्ड पार्टी को छोड़कर। कैल्टी क्रॉस कर रही हूँ, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी। पर इनका थर्ड पार्टी के साथ एक ऐसा कार्मिक बॉन्ड है, अनफिनिश्ड बिजनेस, मतलब कि कोई ऐसा कर्मा बंधा हुआ है इनका थर्ड पार्टी के साथ जिसको ये छोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए आपके इस रिलेशन में ऑन ऑफ सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि इनका थर्ड पार्टी के साथ भी कोई कर्मा अटैच्ड है, जिसके कारण ये अभी उनसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। अपनी ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, सोच रहे हैं अपने ऊपर काम करने के बारे में। मैंने कहा थोड़ा ये फिर कैल्टी क्रॉस करूँगी तो फिर थोड़ा सा हम इनको क्लैरिफाई भी करेंगे। डिसऑनेस्टी मिल रही है इनको थर्ड पार्टी से,
खुश तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने थर्ड पार्टी को चुना था, सोचा था कि सब कुछ ठीक रहेगा और बहुत प्यार भी दे रहे हैं, अपना फ़र्ज़ भी निभा रहे हैं, लेकिन कुछ आउटकम सही नहीं है। यस, ये आपको बहुत याद कर रहे हैं। इनको इस समय आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए दिख रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, आपको चेस कर रहे हैं। स्पेस चाहिए अभी इनको, शेडो साइड। ओके चलें, डिटैचमेंट। ओके चलें देख लेते हैं, क्लैरिफाई करते हैं हम इनको। तो यहाँ मुझे जो नज़र आ रहा है, देखो थर्ड पार्टी के साथ अभी इस समय आपके पार्टनर उनके साथ हैं। थर्ड पार्टी इनके मदर फादर भी हो सकते हैं, ठीक है, मदर फादर भी कार्मिक हो जाते हैं। अरे बाद में बात, पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को। थर्ड पार्टी के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ इनका कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है। जब तक वो बिजनेस ख़त्म नहीं होगा, जब तक वो काम ख़त्म नहीं होगा, वो कर्मा ख़त्म नहीं होगा, ये आपकी लाइफ में ऑन ऑफ सिचुएशन चलती रहेगी, ठीक है। चलें चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड था मिस्ड अपॉर्चुनिटी क्यों है महादेव यहाँ पे। चलें क्लैरिफाई करते हैं। पास्ट लाइफ कर्मा है, एक ऐसा कर्मा जिसमें ये अभी स्टक हैं। इन्होंने आपको अपनी लाइफ से निकाला है, आपको अपने से दूर किया है। मीन्स कि यूनिवर्स ने आपको इनकी लाइफ में एक दुआ की तरह भेजा था। अगर ये आपके साथ सही रहते तो शायद इनका ये कर्मा जल्दी क्लियर हो जाता। यहाँ ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशन में, आपके रिलेशन में इन्होंने कई बार ऑन ऑफ सिचुएशन बनाई है। ये आपको नहीं छोड़ते हैं, ना खुद इस रिलेशन से बाहर जाते हैं, जिसके कारण ये कर्मा इनका बढ़ता जा रहा है। ये इनका जो और कर्मा हो रहे हैं स्टार्ट, मीन्स कि ये और कर्मास करते जा रहे हैं इस रिलेशन में, ठीक है। इस रिलेशन में इन्होंने आपको खोया है, जिसके कारण इनका कार्मिक बॉन्ड, कार्मिक जो बर्डन है वो और बढ़ता जा रहा है। इसीलिए ये इनकी लाइफ में इतना सारा रायता फैला हुआ है। ये सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से। इन्होंने कोशिश तो बहुत की है सब कुछ ठीक करने की। देखो चीज़ें हमारे अकॉर्डिंगली कभी भी नहीं होती हैं, चीज़ें हमेशा डिवाइन के अकॉर्डिंगली होती हैं। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, ट्राई करके देख लो, नहीं होंगी जब तक भगवान नहीं चाहेंगे। आप इतने टाइम से अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या वो मैनिफेस्ट हो गए? क्या वो आ गए? हाँ, वो आते हैं चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपकी तपस्या का फल दे देते हैं, लेकिन वो तपस्या का फल आपको जीवन भर के लिए नहीं मिलता है कि जीवन भर के लिए आपको वरदान मिल गया। वरदान नहीं मिलता है, हाँ आपको फल दे दिया जाता है। समझ रहे हो आप मेरे इस पॉइंट को? आप सोचते हो कि मैंने ये टेक्निक करी, हाँ उसका कॉल आ गया, ठीक है। वो आपने टेक्निक करते समय 45 डेज़ या 21 डेज़ तक खूब मेहनत करी, खूब विजुलाइज करा, खूब अपना पसीना बहाया, एनर्जी डाली, तो यूनिवर्स ने आपको उसका फल दे दिया। एक कॉल उनकी तरफ से आ गई, है ना। लेकिन अगर आप उनको जीवन भर के लिए चाहते हो, जीवन भर के लिए उस इंसान का वरदान पाना चाहते हो यूनिवर्स से, तो उसके लिए आपको घोर तपस्या करनी होगी। तपस्या ये नहीं कि मैं कह रही हूँ पहाड़ों पे जाके बैठ जाओ, नहीं। तपस्या मतलब अपनी एनर्जी को अपने ऊपर लेके आओ, अपने लिए करो, ठीक है। उसको, उस रिलेशन को यूनिवर्स के आगे रख दो। क्यों आपको अपने पार्टनर को चेज करना है? क्यों आप उनको बदलना चाहते हो कि मैं सही? कई आप लोगों में भी ईगो हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है। ये मैं नहीं कहूँगी कि सामने वाला आपका पार्टनर मेरा कुछ लगता है तो मैं उसकी साइड ले रही हूँ, नहीं। मैं इसलिए आपको समझा रही हूँ कि लड़ाई तभी होती है, झगड़ा तभी होता है दोनों तरफ से, है ना। दोनों तरफ से अगर आप, हो सकता है कि जैसे चलो सिंपल मैं बताती हूँ, जो हाथ की 5 उंगलियाँ होती हैं वो बराबर नहीं होती हैं। वैसे सेम ही आपकी पर्सनैलिटी अलग है, आपके पार्टनर की अलग है, तो आप कोशिश करते हो कि ये आपके अकॉर्डिंगली चलें, ठीक है। आप उनको अपने अकॉर्डिंगली चलाना चाहते हो कि अगर इसने मुझे इतने बजे फ़ोन करना था, मीन्स कि इतने बजे ही करे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। हो सकता है कि सामने वाले को इतना अर्जेंट काम था कि याद ना रहा हो, या वो उस काम में फंस गया हो, वो चाह रहा हो आपसे बात करना लेकिन कर नहीं पा रहा हो। आपको उस सिचुएशन को समझना होगा, तभी चीज़ें सॉर्टेड होती हैं, तभी मसले नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आप में भी ईगो आ जाती है, कई बार गुस्सा आ जाता है, एग्रेशन में आप भी बहुत कुछ बोल जाते हो और सामने वाला भी बहुत कुछ बोल जाता है। या अगर वो बोलता नहीं है तो वो रिएक्ट क्या करता है, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे देता है, जो कि सबसे मेंटली हरासमेंट है।
समझे आप। अगर आप इस वरदान को पाना चाहते हो तो जैसे कि गाइडेंस आती है हर बार कि अपने ऊपर काम करो, सेल्फ लव करो, सेल्फ ग्रोथ की ओर ध्यान दो। आप लोग सब कुछ छोड़कर इसके ऊपर बैठे हो, है ना। मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं, मेरे को जैसे रीडिंग आती है वो 10-15 टैरो रीडिंग्स देखते हैं, 10-15। मैं तो बोलती हूँ दिमाग का पता नहीं क्या हो गया होगा, है ना। तो 1 देखो, 2 देखो, 3 देखो, चलो चलता है, ठीक है। मन में कई बार शांति नहीं आती है, देख लेते हैं तो शांति आ जाती है ना। तो उस चीज़ को समझो अपने ऊपर। आप कहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो? आप अपना टाइम इन टैरो रीडिंग्स पे ही इन्वेस्ट कर रहे हो। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अच्छा ऐसे नहीं मानेगा, अच्छा चलो मैं अब ये कर देता हूँ। वो थर्ड पार्टी को ले आते हैं, आप फिर भी नहीं मानते हो, फिर भी आप उनसे कहते हो कि नहीं मुझे वही चाहिए, वही चाहिए। आप मांगते जा रहे हो यूनिवर्स से कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। डेस्परेशन दिखती है, जब डेस्परेशन हमारी मैनिफेस्टेशंस में आ जाती हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट नहीं होती हैं, ठीक है। तो हमें वरदान चाहिए, हमें फल मिलता है, छोटा सा फल मिलता है, ठीक है। ओ सॉरी, वेट गाइस, लाइट चली गई है। तो हमें वरदान अगर हम लोग चाहते हैं तो हमें अपने आप को चेंज करना होगा, तभी वो चीज़ें, तभी वो व्यक्ति आपकी तरफ आएगा, ठीक है। यूनिवर्स भी समझते हैं, यूनिवर्स को आप बुद्धू नहीं बना सकते हो। फॉरगिवनेस, यस। आपके पार्टनर, ओके तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ ये उनको देते जा रहे हैं। ये उस थर्ड पार्टी के साथ भी अगर हुए हैं तो वहाँ पे कुछ पैसे का लेन देन दिख रहा है, जिसके कारण इन्होंने थर्ड पार्टी को चुना है। और आप इनके आगे हमेशा सर झुकाए खड़े रहते हो, इनसे मांगते हो कि मुझे वक्त दो, मुझे अपना टाइम दो, मुझे अटेंशन दो, लेकिन आपको नहीं मिलती है। और ये बहुत आपके प्यार को छोड़कर बहुत इजीली थर्ड पार्टी के साथ चले जाते हैं। और उधर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो थर्ड पार्टी इनको ऐसे टाइम दे रही है। ये थर्ड पार्टी के साथ आप ये सिनेरियो देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी किसी और के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करती हुई दिख रही है, जैसे घर वाले हो गए, अपनी फैमिली होगी, इनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। वहाँ ये थर्ड पार्टी से ऐसे कर रहे हैं कि मुझे टाइम दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं घर की जिम्मेदारियाँ निभा रहा हूँ, लेकिन थर्ड पार्टी इनको इग्नोर करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे हमें जस्टिस भी दिख रहा है, जो जैसा करता है उसको वैसे ही मिलता है। थर्ड पार्टी इनके प्यार को नहीं समझ रही है, जिसके कारण इनके दिल के अंदर ये एहसास हो रहा है कि मैंने किसी के साथ गलत किया है। कई बार इन्होंने थर्ड पार्टी से माफ़ी मांगी है, लेकिन थर्ड पार्टी हमेशा इनको इग्नोर करती हुई नज़र आ रही है। तो महादेव ये बताइए एस्केप क्यों है? भाग रहे हैं, ये उस घर में रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूर है उस घर में रहने के लिए। यस, इनका थर्ड पार्टी के साथ भी कोई पास्ट लाइफ का कर्मा है जो यहाँ पे निकल के आया है, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 ऑफ कप्स दिख रहा है, यहाँ पे लवर्स कार्ड आया है। यस, ये अपने किसी कार्मिक पार्टनर के साथ है, जिनके साथ अभी कुछ कर्मा बाकी है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। सैटर्न की दशा जिसको हम कह सकते हैं, या इनमें साढ़े सती चल रही है या ढैया चल रही है, कुछ ऐसा इनकी लाइफ में भी चल रहा है। इस समय ये कोई अपना किसी कार्मिक रिलेशन में है, जिसमें अभी वक्त लगेगा, इसीलिए ये उस जगह से भागना चाहते हैं। चाहे इनका आपस में बहुत प्यार रहा है पास्ट में, लेकिन अब ये वहाँ पे नहीं रहना चाहते। इन्होंने बहुत कोशिश कर ली, और ये काम इनको क्यों कराया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स इनको इनका कार्मिक लेसन दे रहे हैं कि तूने भी तो अभी किसी को छोड़कर भाग के आए हो, तो अब ये उस रिलेशन से भागना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ अभी ये कुछ खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। अनफिनिश्ड बिजनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए महादेव। कुछ ऐसा इनका काम है थर्ड पार्टी को देने का, या थर्ड पार्टी अपना कर्मा क्लियर करने आई है, थर्ड पार्टी इनसे अपना कर्मा लेने आई है। हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में थर्ड पार्टी के साथ कुछ ऐसा किया था जो कि वो अब क्लियर करने आई है, और हो सकता है कि थर्ड पार्टी का कर्मा आपके साथ भी हो, जिसके कारण थर्ड पार्टी आई है और ये व्यक्ति आपसे दूर हो गया है। ठीक है, फैमिली का ओके ठीक है। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि फैमिली के प्रति इनकी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जो कि इन्होंने पास्ट में कंप्लीट नहीं करी थी। अब वही जिम्मेदारियाँ ये इस जन्म में निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, और जब तक ये पूरे 10 का इनकी जिम्मेदारियां कंप्लीट नहीं होंगी, ये आपकी तरफ वापस अभी नहीं आएंगे। ऑन ऑफ सिचुएशन रहेगी, लेकिन अभी पूरी तरह से आपको यूनिवर्स की तरफ से ये वरदान नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका अभी कुछ काम पेंडिंग है जो कि इनको पूरा करना है। ये कर क्या रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, जबकि इनकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं थर्ड पार्टी की तरफ। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इस काम को
क्या कर रहे हैं, गलत करते जा रहे हैं, अपने कर्म खुद ही गलत करते जा रहे हैं। ये इनकी तरफ गए थे पैसों के कारण, ये किसी लालच के कारण, जिसके कारण अब क्या हो रहा है, यूनिवर्स तो इस चीज़ को पसंद ही नहीं करते ना, लालच, झूठ, धोखा, है ना। तो जिसके कारण अब ये चीज़ें फेस कर रहे हैं। कुछ पास्ट का कर्मा है जो इनको क्लियर करना है। पास्ट में इनके कुछ फैमिली के प्रति जिम्मेदारियां रह गई हैं जो इनको अभी इस समय पूरी करनी है। और जो थर्ड पार्टी है वो इनको बर्डन पे बर्डन देती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो महादेव सेल्फ लव को क्लियर कर दीजिए। अभी इस समय ये अपने ऊपर फोकस हैं, अपने ऊपर ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी इनकी तबीयत ठीक नहीं है, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। यस, 2 कप लेके बैठे हैं, 2 बेड़ियों में हैं, 2 बेड़ियों में पैर डाल के बैठे हैं। एक तरफ आप हो और एक तरफ इनका लव पार्टनर है या थर्ड पार्टी है, इनकी फैमिली है, जो भी थर्ड पार्टी, जो भी सिनेरियो है इनकी लाइफ में, ठीक है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, आपको याद करते हैं, ये आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी होने के कारण ये हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि पास्ट में ये एम्परर की पोजीशन पे रहे हैं। बहुत ईगो, बहुत स्टबर्न नेचर, और उसी स्टबर्न नेचर में, जिद में इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए हैं जो कि अब इनको पेन दे रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ अभी ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, पेन में है, हर समय इनका दिल तोड़ा जाता है। ये कुछ उम्मीद लेकर थर्ड पार्टी के पास जाते हैं अपना कप देने, लेकिन थर्ड पार्टी उस कप को, जैसे कहते हैं ना, लात मार के भगा देना, वो करती हुई मुझे दिख रही है। इसीलिए अब ये अभी आपसे स्पेस चाहते हैं। स्पेस क्यों चाहते हैं? अभी ये अपने मन को शांत करना चाहते हैं, डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं कि मैं किधर जाऊं, किस तरफ जाऊं। प्यार इनका आपकी तरफ दिख रहा है, ये प्यार आपसे करते हैं, लेकिन उस प्यार का क्या, जबकि थर्ड पार्टी इनको पीछे से खींच रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लियर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इनके ऊपर बर्डन है, जिसके कारण ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। फैमिली की ज़्यादा सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। जस्टिस, यस, डेफिनेटली ये अपने किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील करें। अभी मैं बोल ही रही थी, तो जो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है वो पास्ट लाइफ को बताती है, और साथ में जस्टिस कार्ड, यस, ये अपनी किसी पास्ट के कार्मिक पार्टनर के साथ डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये यस, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली अभी इस समय ये किसी अपने कार्मिक पार्टनर के साथ हैं, और उनके प्रति जो इनका कर्मा है, जब तक वो क्लियर नहीं होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्होंने पास में भी कंप्लीट नहीं करी थी और इस जन्म में भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हो सकता है कि इनकी नेचर फ्लर्टिशियस रही हो, ठीक है, हर किसी के साथ ओपन हो जाना। जैसे कि मेरा एक डायलॉग हमेशा रहता है कि ब्यूटी देखे ड्यूटी भूल जाना, तो इन्होंने अपनी ड्यूटीज़ नहीं निभाई हैं, जिसके कारण अब यूनिवर्स इनको सिखा रहे हैं कि ड्यूटी कैसे निभाई जाती है। एक तरफ इनको पार्टनर दे दिया है और दूसरी तरफ आप इनकी लाइफ में आ गए हो, तो अब क्या हो रहा है, अब ये जगल कर रहे हैं। अब यूनिवर्स इनको सिखा रहा है कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई जाती हैं, कैसे अपना कर्मा क्लियर किया जाता है। यहाँ पे जस्टिस कार्ड भी दिख रहा है, तो हो सकता है कि इस समय ये थर्ड पार्टी के साथ किसी कोर्ट केस के कारण, या इनको कोर्ट की धमकियाँ दी जाती हैं, मैं ऐसे कर दूंगी, मैं वैसे कर दूंगा, या कुछ ऐसा, तो वो चीज़ें अभी इस वक्त ये फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई लीगल केस चल रहा है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, या इनके फादर के साथ नहीं बनती है, फादर से डरते हैं, या मदर के साथ नहीं बनती है, कुछ भी सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो कुछ ऐसा मुझे सीन दिख रहा है। चीज़र को क्लैरिफाई कर दीजिए महादेव, चीज़र को क्लैरिफाई कर दीजिए। तो अभी आपके पार्टनर के ही कुछ कर्माज हैं पास्ट के, जो इन्होंने कांड पास्ट में भी करके आए हैं, और ये एक जन्म का नहीं होता है, ये बहुत सारे जन्मों का हिसाब किताब होता है, जिसको हमें पूरा करना होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। मेरे पास एक लेडी आई थी अपनी रीडिंग करवाने, तो वो ना बहुत परेशान थी। वो कह रही थी कि दी मैं ना, मतलब मैंने बड़ी मुश्किलों से अपना घर बनाया है, अब मुझे घर बेचना पड़ रहा है, मैं घर बेचना नहीं चाहती। जब मैंने उसकी रीडिंग करी तो पता चला कि ये उसकी गलती नहीं थी, ये उसके माता पिता की गलती थी, जो उसको अब भरनी थी। कहते हैं ना कि कई बार माँ बाप की की हुई गलतियों का खमियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है, तो सेम ऐसे ही हुआ था उनके साथ। तो उन्होंने अपना घर बनाया, इतनी मेहनत की, सिंगल मदर थी वो, बहुत मेहनती थी, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने अपना घर बनाया, अब उनको घर बेचना था। घर क्यों बेचना था? अब ये कारण सुनो। जिस घर में वो रहना था उनको, मतलब वो किसी रेंट के घर में रह रही थी, जिस घर में रहना था उस ओनर का उनके मदर फादर के साथ कुछ लेन देन था। जरिया क्या बनी? वो लेडी।
वो घूम के कर्मा आया। तभी कहते हैं कि कर्मा से कोई भी नहीं बच सकता। तो वो घूम के इतने सालों के बाद, वो अभी आई थिंक 40+ हैं, 40 साल के बाद मदर फादर चले गए, उनकी डेथ को भी 20-25 साल हो गए। तो वो घूम के इतनी मेहनत, कितना टाइम रही उस घर में, वो उस घर में आई थिंक 4-5 साल रही, ठीक है। उसको नसीब ही नहीं हुआ अपने घर में रहना। उस घर में जाते ही बहुत सारी क्लेश, जैसे कि यूनिवर्स ने इतना एक सर्कमस्टांसिस क्रिएट कर दिया कि उसको वो घर बेचना है और अपने माता पिता का कर्जा उतारने दूसरे के घर में रहना है। अब वो जिस घर में रह रही है, उस घर के ऑनर का, उनकी माता पिता से पास्ट का कोई कर्मा रिलीज़ करने के लिए उसको उस घर में रहना था, जिसका वो कर्ज उतारने गई है। तो क्या हुआ, किया किसी और ने, भर कौन रहा है। इसीलिए कहते हैं कि अपना कर्मा क्लियर रखो, ना आपके बच्चे उसको फेस करें, ना आप फेस करो, ठीक है, नेक्स्ट जन्म में, ठीक है। तो आपने अभी, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि अपना कर्मा क्लियर रखो, अपने माता पिता की सेवा करो, अपने भाई बहन को समझो, उनको पास बिठाओ, उनकी प्रॉब्लम को समझो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं, मैं खुद अब शॉक्ड हो जाती हूँ और मेरा मन करता है कि आप लोगों को बताऊँ कि मेरे ज़रिए, मेरी वीडियोस के ज़रिए आप तक वो मैसेज पहुँचे, शायद कोई उस चीज़ से बच जाए। अब जैसे मैंने बोला कि इनके माता पिता ने ऐसी गलतियाँ की थी उस व्यक्ति के साथ कि उसका कर्जा उतारने उनकी बेटी अब दर दर घूम रही है। इतनी परेशान है वो लेडी, दर भटक रही है। पंडितों के पास जाओ, और पंडित मैं सबको नहीं बोलूँगी, लेकिन उसने जब कुछ एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में बताया, मैं वो भी शॉक्ड हो गई। और जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो अपना कर्मा अलग से क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। वो बताऊंगी, नहीं तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। तो आपको अपना कर्मा क्लियर रखना है। वैसे ही आपके पार्टनर ने क्या किया है, इन्होंने पास्ट में अपनी ड्यूटीज़ नहीं निभाई हैं, और इनकी ड्यूटी ना निभाने के कारण वो थर्ड पार्टी भी सफ़र कर रही है, आप अलग से सफ़र कर रहे हो, ये अलग से सफ़र कर रहे हैं। सो अपना कर्मा प्लीज़ क्लियर रखो, अच्छे काम करो। किसी की मदद नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ वादा भी मत करो कि मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा या मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। प्लीज़ प्रॉमिस मत करो, नहीं कर, क्योंकि वो आगे जाके आपको भरना पड़ेगा, आप छूट नहीं पाओगे कभी, ठीक है। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चेज़र को हम देख रहे थे, आई थिंक रीडिंग लंबी हो गई है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, अपनी फैमिली को ये छोड़ना चाहते हैं, उनसे मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों का भी पास्ट का रिलेशन है, इसीलिए ये उसको छोड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन इनका कुछ कार्मिक ऐसा पैटर्न है जिसके कारण ये बार बार आपकी लाइफ में आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हैं। अपनी फैमिली के साथ ये बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे हैं, भाग जाना चाहते हैं, वहाँ से नहीं रहना चाहते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये आपके साथ एक कंप्लीट फील करते हैं। हो सकता है कि आप दोनों पास में हस्बैंड वाइफ रहे हों, बहुत प्यार रहा हो, ये थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने कुछ गलत कर दिया, अब थर्ड पार्टी से इनको ये चीज़ें मिल रही हैं। डिसऑनेस्टी को क्लियर कर दीजिए महादेव, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, लंबी हो जाएगी। यस, बहुत सारी खुशियों को इन्होंने त्यागा। डिसऑनेस्टी का मतलब धोखा, फरेब, ठीक है, किसी का विश्वास तोड़ना, ये इन्होंने किया है किसी के साथ, जो कि अब ये फेस कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। अब थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, पैसों के कारण थर्ड पार्टी के साथ हैं। ये थर्ड पार्टी के पास अगर गए भी हैं, ये किसी अट्रैक्शन के कारण गए हैं, फिजिकली रिलेशन के कारण गए हैं, मनी के कारण गए हैं। इन्होंने सोचा था कि सब कुछ ऐसा बहुत मज़े में कटेगी ज़िंदगी, आपका दिल तोड़ा, आपके रिश्ते को एंड किया, थर्ड पार्टी के पास गए। अब क्या हुआ है, अब ये मानने के लिए इन्होंने आपका दिल तोड़ा, अब ये खुद इस चीज़ को फेस करें। अब थर्ड पार्टी से इनकी फैमिली है, मेरे को ऐसे लगता है, मेरे बहुत से व्यूवर्स किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, ठीक है, या आपके पार्टनर का कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। तो अब इनको अपने पार्टनर से ये चीज़ें मिल रही हैं। इन्होंने लालच किया ना इन चीज़ों का, तो लालच तो कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो अब ये इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया, अब ये खुद धोखे में हैं। जो जिस चीज़ के कारण ये भागे थे, उस चीज़ का इनको मिल रहा है, सज़ा मिल रही है। आउटकम देख लेते हैं। यस, कार्मिक रिलेशन में है एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन है। लॉन्ग टर्म चलना तो चाहते थे, लेकिन इन्होंने सोचा था कि लॉन्ग टर्म बहुत मज़े करेंगे, ऐश होगी, पैसा ही पैसा होगा, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे और करेंगे क्या वाली सिचुएशन। लेकिन ये थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने जो सोचा था
वो उसके उल्टा हुआ है। इन्होंने बहुत काम किया है इस रिलेशन पे थर्ड पार्टी को खुश रखने के लिए, लेकिन आज आप देख रहे हो कि ये अकेले खड़े हैं। आउटकम क्या निकला? अकेलापन, कर्मा। आउटकम क्या निकला? यूनिवर्स इनको सिखा रहे हैं कि तूने जो सोचा था, जरूरी नहीं कि हमारे अकॉर्डिंगली चीज़ें हों, है ना। तो इनके अकॉर्डिंगली कुछ भी नहीं हो रहा है। आउटकम इन्होंने सोचा था कि पैसे से ऐश करेंगे, लेकिन अब क्या है, एक इंतज़ार में है कि कब ये चीज़ें ख़त्म हो गई। थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। चले देखते हैं ये कार्ड क्यों है। यहाँ पे लिखा है, अवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। ओके, ये आपके रिगार्डिंग आया है कार्ड। तो महादेव इस कार्ड को क्लियर कर दीजिए। मीन्स कि आपकी जगह कोई नहीं ले पाया है इनकी लाइफ में। आप इनको अनकंडीशनल प्यार देते हो। यस, बताओ, क्लियर, जल्दी से क्लेम करो। आपने इनको अनकंडीशनल प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। ये देखो, ये आप में आया है 2 ऑफ कप्स। आप दोनों की फीलिंग म्यूचुअल है। आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। आप दोनों पास्ट के लवर हो। लेकिन क्या हुआ है, इन्होंने आपको दी है चीटिंग, धोखा। आपको थर्ड पार्टी के कारण छोड़ा। थर्ड पार्टी को ये खुद ही लेके आए। हो सकता है कि इन्होंने बाद में आपको छोड़कर किसी से शादी कर ली, ठीक है। वादे आपसे किए लेकिन शादी किसी और के साथ कर ली। या फिर ऐसे हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड है, या फिर आप दोनों ही अलग अलग मैरिड हो। तो कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक आप लोगों का रिलेशन दिख रहा है। तो इन्होंने आपके प्यार की कदर नहीं की है। अब इन्होंने अपने जज्बातों को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि इन्होंने आपके प्यार को ठुकराया। आपको ये दिया एक अकेलापन, थर्ड पार्टी और रोना, वेटिंग, धोखा। अब ये थर्ड पार्टी के साथ फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। लास्ट कार्ड रह गया है, उसको हम जल्दी से देख लेते हैं। स्पेस क्यों चाहिए भाई इनको? यूनिवर्स क्यों चाहिए स्पेस? ये चीज़ें सही करने में लगे हुए हैं और इसी चक्कर में ये आपको भी टॉर्चर कर रहे हैं और सामने वाले को। यस, ये आपकी एनर्जी निकल के आई है। ये आपको चेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हैं। माफ़ी मांगना चाहते हैं जो यहाँ पे निकल के आया है। तो ये है आपकी एनर्जी निकल के आई। स्पेस चाह रहे हैं कि चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए। अब इस रिलेशन में ये काम करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको ये एहसास हो गया है कि ये जो इनके साथ हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि हमारे अंदर से हमें कई बार, जैसे मैंने आपको कल अपनी स्टोरी बताई थी, कि उस लड़की को अंदर से फील हुआ कि उसने मेरे साथ गलत कर दिया। क्यों फील हुआ? क्योंकि हम लोग स्पिरिचुअल होते हैं, हम लोग किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। तो हमारी तरफ से अगर हम किसी को लेट गो कर देते हैं तो हमारी तरफ से यूनिवर्स सामने वाले को रियलाइज़ करवा देते हैं। तो वैसे ही यूनिवर्स इनको आपके लिए रियलाइज़ करवा रहे हैं कि तेरी खुशी तो इसके साथ है, लेकिन तूने जो रायता फैलाया है ना, अब इस चीज़ को जल्दी से कंप्लीट कर, अपना कर्मा क्लियर कर, तभी तू इसको पा सकेगा। क्योंकि तुम्हारी जो खुशियाँ हैं वो इसी के साथ हैं, मीन्स कि आपके साथ है, ठीक है। इसीलिए ये सोच रहे हैं, इनको स्पेस चाहिए, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, डिटैचमेंट में हैं। आपको भी इनकी ऐसे लग रहा होगा कि मुझे तो इसकी एनर्जी फील नहीं होती है, क्योंकि अभी ये इस समय सिर्फ अपने आप के बारे में सोच रहे हैं। ये आपको अपनी लाइफ में वापस लेके आना चाहते हैं। अपनी गलती पे इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है। केमिस्ट्री इनकी आपके साथ ही है, लेकिन अपने आप को रोक रहे हैं। चाहते ये आपके साथ कमिटमेंट ही हैं, ठीक है। तो अभी ये आप इस समय थर्ड पार्टी के साथ खुश तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपको बहुत याद करते हैं। और साथ ही जैसे ही थर्ड पार्टी की तरफ से इनको कुछ दिया जाता है, मीन्स कि कुछ ट्रिगर दिया जाता है, तो साथ ही इनको एहसास हो जाता है कि यस, ये मैंने किसी दूसरे के साथ किया है, इसीलिए मुझे ये ट्रिगर मिल रहा है। समझ रहे हो मेरे इस पॉइंट को? मीन्स कि थर्ड पार्टी इनके साथ वही कर रही है जो इन्होंने आपको दिया है। तब इनको एहसास होता है कि हाँ, मैंने उसके साथ ये किया था, तो ये तो मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। अब इस रिलेशन में काम करना चाहते हैं, या आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ अभी ये खुश नहीं है, तो जल्दी से आउटकम ले लें हम। कहाँ से लें? अरे बड़ी लंबी हो गई है रीडिंग, कार्ड्स कहाँ गए? ओके, उनको जाना भी है कहीं। ओके, ठीक है। तो जल्दी से आउटकम देखते हैं। आपको क्या करना, एडवाइस लेते हैं। महादेव मेरे व्यूवर्स को जल्दी से एडवाइस दे दीजिए। महादेव ने कहना है मुझे भी जल्दी डाल रही है ये लड़की। महादेव प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कर दीजिए, ऐसे में उनको क्या करना है।
गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। रीडिंग पसंद आई है, इतनी लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ, मत कर्मा क्रिएट करो जल्दी से, नीचे है लाइक का बटन, जल्दी से लाइक करो और थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखो। चलो देखते हैं कि क्या गाइडेंस आई है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर वर्क करो, मत रुके रहो, पास में मत खोए रहो। तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी खुशियां हैं, ये भी यूनिवर्स का हाथ है, ये भी यूनिवर्स का हाथ है। यूनिवर्स आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी इस समय दे रहे हैं, लेकिन आप उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप इस व्यक्ति के बारे में ही सोच रहे हो। तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस यही आई है कि तुम्हारी लाइफ में सेलिब्रेशन है, बहुत कुछ है, तो तुम्हारी अवेकनिंग स्टार्ट फिर मैं ऐसे तरीके से करूँगा, फिर कहोगे हाय अम्मा ये क्या हो गया। तो फिर यूनिवर्स कह रहे हैं कि इससे अच्छा है गाइडेंस को फॉलो करो जो कि डेली आपको दी जाती है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं। हो सकता है इसी व्यक्ति के साथ यूनियन हो सकता है कि ये व्यक्ति आपको कुछ सिखाने आया है, या फिर इस व्यक्ति को बहुत कुछ सीख के आपकी लाइफ में वापस आना है और आपका यूनियन यहाँ पे लिखा हुआ है। जर्नल रीडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि मेरी ओर भी ध्यान दो, उसके चक्कर में तुमने मेरी ओर ध्यान देना भी छोड़ दिया है। आपको काम के रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप उनको निगलेक्ट कर रहे हो, ऐसा मत करो, उनको पकड़ो, देखो कौन सी सही लगती है, नहीं तो पर्सनल रीडिंग ले लो। हाँ, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपने इमोशंस को, अपने आप को कंट्रोल मत करो, निकलने दो, अपने अंदर जो भी है उसको निकाल के बाहर फेंको, जो नेगेटिविटी अंदर भर के रखी है उसको निकाल के बाहर फेंको और पॉजिटिव हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें किसी का प्यार भी देना चाहता हूँ। यूनिवर्स तुम्हें किसी के प्यार की ऑफर भी कर रहे हैं कि इसको छोड़ो, ये इससे तुम्हें पेन मिलेगी, मैं तुम्हें इसको भेज रहा हूँ, इसको देखो। हो सकता है कि आपकी लाइफ में हाल फिलहाल किसी की नई एंट्री हुई है, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उसके बारे में ही सोच रहे हो। सो देखो आपके आसपास क्या हो रहा है, ठीक है, उन चीज़ों को आप देखो। तो आपके लिए यही एडवाइस है कि अपने ऊपर काम करो, पॉजिटिव रहो, तो बहुत कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है। तो ये तो थी थर्ड पार्टी की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो बहुत सारी फरमाइश ये भी आ रही है कि दी पास्ट लाइफ के ऊपर रीडिंग एक बार फिर से बनाओ, तो कोशिश करूँगी, क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है, फिर व्यूज़ नहीं देते हो आप लोग, लाइक नहीं करते हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। भी मैं भी एफर्ट्स करती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, तो लाइक करने से कुछ नहीं होता है, एनर्जी आपकी उल्टा मैनिफेस्ट होती है, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो फिर मैनिफेस्ट क्या ही होगा, आप जितना मर्जी मैनिफेस्ट कर लो, चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं ऐसे, ठीक है। तो आप मेरे से कुछ ले रहे हो तो मुझे भी तो देना है, गिव एंड टेक, बैलेंस, इस चीज़ को याद रखना। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो फ्यूचर रीडिंग्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।